अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान लाइफ व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह आज मैं पार्क गई, क्योंकि हमने पिकनिक के लिए जाना था, इसलिए हमने रास्ते से देख लिया। हमारे रास्ते की सबसे मशहूर दुकान ये समोसे वाली है। जब से मैं बचपन में थी तब से इसके समोसे बिकने लगते हैं, लेकिन इतनी बड़ी थाल इसकी आधे घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन चूँकि हम फीमेल थे, हमने इसका फ़ायदा उठाया। हमने कहा हमें जल्दी से दे दे, क्योंकि हमने जाना भी है। इसके बाद हमें समझ नहीं आया तो मेरी कज़न ने अपने लिए थोड़ी सी जलेबी, थोड़े से नमक पारे, शक्कर पारे और इसके अलावा छोटी छोटी समोसियाँ भी ली थी, जो कि अलग से हमने पैक करवाई थी। और हमारे एरिया में 50 के 2 समोसे और 100 रुपये के 4 मिलते हैं। ये काफ़ी चीप है, वरना आम आजकल की सोसाइटी में 25 रुपये का समोसा बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अगर इस अंकल से हम सिर्फ एक समोसा लेते हैं तो हमें 30 रुपये का पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस होती है समोसों की, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब आलू वाला समोसा आलू लगता है। इसके बाद बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये आलू वाला समोसा ही है, तो आलू वाले समोसे से चिकन निकलने से रही। लेकिन आलू वाले के हिसाब से देखें तो ये बहुत अच्छा होता है। डो भी बहुत क्रिस्पी होती है, यमी होती है, और यहाँ पर फुल हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। कहने को ये छोटा सा खोखा है, मगर इसमें काफ़ी ज़्यादा हाइजीन होता है। और यहाँ की समोसों और चनों से कभी भी कोई गलाजत नहीं निकली। यहाँ पर हमने तकरीबन 350 रुपये का सामान ले लिया था, जो कि काफ़ी रिजनेबल था, और हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें से ख़रीद ली थी। हमने सारा सामान लेने के बाद पार्क की तरफ रवाना हो गए, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम पार्क में जाते और क्या लें। मेरी कज़न का कहना था कि हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, मगर मैंने उससे कहा कि कोल्ड ड्रिंक लेना बिल्कुल भी सही नहीं, समोसों साथ चाय लेते हैं। और समोसे थे भी बहुत गरम गरम। यहाँ पर हम पार्क में पहुँचे। हमने अपनी बेटी से कहा कि अच्छे तरीके से खेले, और यहाँ पर मैंने अपनी बच्ची के लिए थे फ्रूट। अब बहुत से लोग कहेंगे कि मैंने नाबिया के लिए फ़्रूट क्यों लिए हैं। कहने को समोसे और ये चीज़ें बहुत जंक फूड में आती है। मेरे ख्याल से इसमें मैदा होता है, और मैं अपनी बेटी को ग्लूटेन फ्री खाना खिलाती हूँ। यहाँ पर मैंने रास्ते में लिए थे पाव अमरूद लिए थे, और मैंने आधा दर्जन केले लिए थे, जिनकी प्राइस मुझे पड़ी थी 150 रुपीज़। तो मैंने फ्रेश फ्रूट इसलिए लिया था। मैं नाबा के लिए हमेशा बहुत कम फ्रूट लेती हूँ और फ्रेश ही खिलाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत बहुत लेज़ी है। मैं अक्सर चीज़ों का ध्यान नहीं रखती। ज़्यादा चीज़ लेने के बाद मैं ख़राब करके हमेशा फेंक देती हूँ। ये मेरे पास वाहिद 500 रुपया बचा था, जो मैंने सोचा था घर जाते हुए अपने लिए शॉर्मा या ऐसी कोई चीज़ ले जाऊँगी। अनाबिया के लिए था, अनाबिया को नहला के लाई थी, तो उसके लिए मैंने टोपी भी साइड पर रख दी थी। एक वाटर बॉटल थी, जहाँ से मैं फ्रूट आसानी से धो सकती थी। एक बड़ा अमरूद आया था, आधे दर्जन में 6 केले आए थे, जो कि अनाबिया ने सिर्फ एक केला खाया था, और अमरूद भी मुश्किल से ही इसने फिनिश किया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र इसने खा लिया था। यहाँ पर नाबिया को मैं खिला रही थी और ध्यान रख रही थी कि इस पर कोई गंद वगैरह ना बैठ जाए, वरना मुझे दोबारा करना पड़ेगा। मेरी थकान और इनर सेल्फ जो चाइल्ड है वो इस कदर उभर उभर के बाहर आ रहा था कि मैं झूले में जाकर बैठ गई। ये बात कहने को बिल्कुल गलत है। नाबिया चूँकि उल्टी कलाबाजियाँ खाना चाह रही थी, मैंने इसको बहुत मना किया, लेकिन इसने बिल्कुल भी बात ना मानी। तो मैं जाके ऊपर स्लाइड पे बैठ गई। इसकी वजह ये थी कि अगर नाबिया गिर जाए तो मैं इसको ऊपर से पकड़ लूँ। ये उल्टे उल्टे काम कर रही थी। यहाँ पर कुछ देर पहले कुछ बच्चे आए थे जो कि इस तरह गेम खेल रहे थे, तो मैं खिला रही थी और साथ साथ इस तरह की कलाबाजियाँ भी करा रही थी, क्योंकि मना करने के बावजूद भी इसने ज़िद और रोना शुरू कर दिया था। यहाँ पर मैं इसे खिला रही थी, और खिलाने के बाद हम घर की तरफ रवाना हो गए। घर जाते साथ ही अम्मी ने कहा कि तुम लोग काफ़ी लेट आए हो। तकरीबन 3 से 4 घंटे हमें लग गए थे पार्क में खेलते हुए, लेकिन नाबिया ने काफ़ी इंजॉय किया था। इसके बाद हम घर चले गए, और हमने खूब मोबाइल देखने के बाद हम सो गए। मैं नाबिया को ये एक्टिविटीज़ इसलिए कराती हूँ कि इसकी मोबाइल के दिन ख़त्म हो, लेकिन ये बच्ची बिल्कुल भी नहीं समझती। तो यहाँ पर नाबिया को बनानास भी खिला रही थी, और घर की तरफ रवाना हो गया। अल्लाह का शुक्र खैर खैरियत से घर पहुँच गए, और हमने सोने का रुख इख्तियार कर लिया। सोने के बाद नेक्स्ट डे की व्लॉग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। काइंडली मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, दुआ में याद रखिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।